कल हम लोग लिगेंड की नेमिंग कर रहे थे जिसमें ए हमने देखा था। तो आइए हम लोग बी देखते हैं। तो बच्चों आज हम कुछ ऐसे लिगेंड लेंगे जिसके नेम के लास्ट में आइट या एट, ITE, ORRATE, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसको रिप्लेस करके, है ना, तो यहां पर इसमें ई को हटा दिया जाएगा, नाइट्राइट 2, है ना। जैसे यहां पर इसमें बच्चों इसमें लिगेंड के नेम अगर ऐसा ये किस में आए, ये लास्ट में आए, सफिक्स में आए, ऐसा अगर सफिक्स में है तो यहां पर ई को रिप्लेस करके ओ जोड़ा जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल आप देखें, जैसे एग्जांपल है, हमें पता है कि CO3 2-, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो जब हम नेमिंग करेंगे बच्चों, तो इसका ये जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो कार्बोनेट ना लिख करके कार्बोनेटो लिखेंगे, कार्बोनेटो, ठीक है। जैसे सल्फेट, है ना, SO4 2-, तो इसको हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। देखिए 8 आ गया, इस दोनों जगह क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 में ई को हटा करके सल्फेटो, है ना, क्या लिखेंगे, सल्फेटो, है ना, है ना। जैसे ऑक्जेलेट आ जाए, C2O4 2-, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। तो लेकिन नेमिंग में ये IUPAC नेमिंग, है ना, यहाँ पर चलिए बना देते हैं, ये IUPAC नेमिंग में लिखा जाएगा, IUPAC नेम में ये रहेगा, है ना। ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो लिखा जाएगा। नेमिंग जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो, है ना। तो जैसे एसीटेट है ना, CH3COO-, CH3COO-, तो ये क्या है, एसीटेट है, एसीटेट है। तो इसके नाम में क्या लिखा जाएगा, एसीटेटो, है ना। जैसे सल्फाइट है ना, SO3 2-, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फाइट। तो यहां नेमिंग में क्या लिखेंगे, सल्फाइटो, है ना, सल्फाइटो, है ना। तो जैसे और हम देख लेते हैं, जैसे नाइट्राइट है, तो नाइट्राइट का केस है, ध्यान दें आप। जैसे ये नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट का केस है। तो नाइट्राइट के केस में बच्चों दो कंडीशन बनती है। जैसे एक है ONO-, और यहां पर हम जो है, यहां पर NO2- है ना, NO2-। तो इस केस में जो बांड बना रहा है ना, बांड फॉर्मेशन करने वाला एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है। लोन पेयर डोनर क्या है, ऑक्सीजन। तो फिर लोन पेयर डोनर अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो O, तो यहां नेमिंग में क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, है ना, डैश करके O। और अगर यहां पर लोन पेयर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन एटम, क्योंकि देखिए यहां दोनों कर सकता है ना, चाहे यहां नाइट्रोजन कर रहा है, यहां ऑक्सीजन कर रहा है। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर क्या है, अगर N है तो इसका मतलब कि ये क्या बनेगा, नाइट्राइटो N। इसको क्या नाम लिखेंगे, नाइट्राइटो
एन, है ना। ये IUPAC नेमिंग चल रही है। यहाँ पर ऊपर क्या चल रही है, ये IUPAC नेमिंग है, IUPAC। मेरे ख्याल से कैमरे में साफ साफ दिख रहा है, राइट। मेरी समझ से कैमरे में, हाँ। IUPAC नेमिंग में जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइट इस प्रकार से लिखा जाता है। तो IUPAC नेमिंग में लिगेंड के नेम जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वहाँ ये चेंजिंग करना पड़ता है जब हम IUPAC नेम लिखते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के हम करेंगे IUPAC नेमिंग, राइट। इस कैटेगरी में बच्चों और भी लिगेंड हैं, है ना। इस कैटेगरी में और भी लिगेंड हैं, जैसे जैसे ये फार्मूला है बच्चों क्लोरेट, है ना। क्लोरेट का फार्मूला क्या है, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लोरेट, क्लोरेट। लेकिन नेमिंग में कैसे करेंगे, नेमिंग में लिखेंगे क्लोरेटो, क्लोरेटो लिखेंगे, है ना। नाइट्रेट, नाइट्रेट है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट इसका क्या फार्मूला है, NO3 माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ठीक है। जैसे थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड H2O3 माइनस, H2O3 माइनस थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड पढ़ते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पर, थायोसल्फाइड, यहाँ क्या लिखेंगे, थायोसल्फाइड, है ना, थायोसल्फाइड लिखेंगे। जैसे और भी है, SCN है, SCN, तो इसको क्या पढ़ते हैं, थायोसाइनेट, है ना। SCN, SCO भी है। ऐसे बहुत सारे लिगेंड हैं जिनमें हमें ये चेंज करना पड़ता है जब हम IUPAC नेमिंग कर रहे होते हैं, राइट। SCN माइनस, है ना, SCN माइनस को ये जो है इस प्रकार से नेमिंग करेंगे, राइट। यहाँ पर जैसे SCN माइनस थायोसाइनेट, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, थायोसाइनेट। तो इसको हम लोग यहाँ नेमिंग में क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो। नेमिंग में क्या लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो, चाहे लिखे थायोसाइनेटो यस। अब NCS माइनस, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या पढ़ा जाता है, आइसोथायोसाइनेट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आइसोथायोसाइनेट। इसको क्या लिखेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, है ना। इसको क्या लिखेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो EN, है ना। यहाँ पर सेम यही कैटेगरी, जैसे सल्फाइड और साइनाइडो है, जैसे CN माइनस है ना, तो ये साइनाइड है, ये क्या है, साइनाइड है ना। तो इसमें भी वो चीज चलती है, हालांकि यहाँ पर साइनाइडो ई को हटा करके ओ जोड़ा गया है उसके केस में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी साइनाइडो N बनेगा
और साइनाइडो सी बनेगा, दो केस बनेगा इसमें भी, साइनाइडो एन भी बनेगा और यहाँ साइनाइडो सी भी बनेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर दे करके बॉन्ड बनाने में, वो एटम लास्ट में लिखा जाता है ना, वो एटम लास्ट में लिखा जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने बी देख लिया, अब देखो हम लोग सी देखेंगे, राइट। तो ए बी सी में जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में ए बी सी देखो, सी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये लिगेंड ही है, लिगेंड ही चल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की कहानी जो है बच्चों, इसमें ईएम जुड़ेगा हमेशा, है ना, इसमें क्या जुड़ेगा, ईएम जुड़ेगा, IUM, है ना, इसमें ईएम जुड़ेगा। जैसे सभी में जैसे लिखा गया है, मान लो NO प्लस, तो नेमिंग IUPAC नेमिंग में इसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम, NIUM। जैसे लिखा गया NO2 प्लस, तो ये है नाइट्रोनियम, जैसे लिखा गया NH2 NH3 प्लस, हाइड्राजीनियम, है ना, क्या नाम है इसका, हाइड्राजीनियम। तो इस प्रकार से जो है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के लिए नेमिंग की जाती है, राइट। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड बहुत कम होते हैं, तो ये तीन आप याद रखेंगे, राइट। ABC हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो डी हम लोग देखते हैं, ABCD। तो न्यूट्रल लिगेंड जो होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनका नाम ही एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो जो एक्सेप्शन है उनको हम लास्ट में बता देंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं ABCD, डी, सी हो गया, डी। तो डी में बच्चों हम लोग क्या लिखने वाले हैं, न्यूट्रल लिगेंड के लिए कैसे नेमिंग होगी। न्यूट्रल लिगेंड के लिए जो IUPAC नेमिंग में न्यूट्रल लिगेंड के लिए वही उनका नाम ही लिख दिया जाता है, नेम इज रिटन, ओनली नेम इज रिटन, नो चेंज, ओनली नेम इज रिटन, केवल नाम ही लिख दिया जाता है, ओनली नेम इज रिटन, केवल इनका नाम लिख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे पिरिडीन है तो पिरिडीन ही लिख दिया जाएगा, जैसे ये है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसको नाम में ही IUPAC नेम में ही इसका नाम क्या लिख दिया जाएगा, पिरिडीन ही लिख दिया जाएगा, है ना। जैसे PH3 है तो इसको फास्फीन लिख दिया जाएगा केवल, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, इसको क्या लिख दिया जाएगा, फास्फीन, है ना, फास्फीन ही लिख दिया जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे ट्राइफिनाइल फास्फीन है ना,
तो ट्राइफिनाइल फास्फीन C6H5 C6H5 होल 3P, इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फास्फीन। इसका एज इट इज नाम लिख दिया जाएगा। जैसे एथिलीन डाइअमीन, उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। कई बार लिखा CH2NH2 तो इसका भी क्या लिख दिया जाता है? EN लिख दिया जाता है। इसलिए इसके लिए EN लिख दिया जाता है IUPAC नेम में, या पूरा वो आप भी लिख सकते हैं एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, तो जो न्यूट्रल है, जैसे NH2CS NH2 ये क्या है? थायोयूरिया। तो ऐसे लिख दिया जाता है थायोयूरिया, है ना। तो IUPAC नेम, न्यूट्रल लिगेंड के लिए IUPAC नेम। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ IUPAC नेम में, है ना, इन सब में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। थायोयूरिया फास्फीन, है ना। तो अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें, तो आओ हम लोग उसके एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। जैसे वाटर है, NH3 है, इस सबको भी देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज होता है न्यूट्रल लिगेंड में, तो ये एक्सेप्शन में हम लोग लिख लेते हैं, राइट। इसके न्यूट्रल में जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आओ यहाँ लिख लेते हैं। डी में कुछ एक्सेप्शन है। जैसे वाटर नहीं लिखा जाएगा, H2O को पढ़ेंगे तो हम वाटर, लेकिन एक्सेप्शन है ना। तो यहाँ पर अभी डी ही चल रहा है हमारा, ABCD। तो एक्सेप्शन इसमें क्या लिख दिया जा रहा है? इसी का एक्सेप्शन ही है ये, तो ये है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में क्या है? अब ये इतने आपको बनी, है ना, ये लिगेंड है, ये एक्सेप्शन वाले यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ये हमने लिख दिया क्या? H2O, तो वाटर नहीं लिखते बल्कि एक्वा लिखते हैं, AQUA। जैसे NH3 अमोनिया है, तो इसके लिए AMM, याद रखना, AMMINE, अमीन लिखते हैं, है ना। जैसे CO है, देखो इसको, ये वाटर है, ये अमोनिया है, लेकिन नहीं लिखा जाएगा, नेम नहीं लिखा जाएगा, नेम में H2 के लिए एक्वा। जैसे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसके लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोनिल, है ना। जैसे CS है तो आइसोकार्बोनिल, है ना, क्या यूज करते हैं? आइसोकार्बोनाइल, है ना, कार्बोनिल, कार्बोनाइल, है ना। जैसे यनो है तो नाइट्रोसिल, है ना। ये मोटी मोटी बातें जो आपने जाना। अब ABCDE की बात कर लेते हैं हम। लिगेंड की नेमिंग अगर आप सीख गए तो काम बन गया। ई की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मान लो मोनोडेंटेट लिगेंड है, अगर मान लो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो उसमें डाई मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड। देखो मोनो, ई में हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है? जैसे ये सब लिखे गए मोनोडेंटेट ही है, NH3 है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड में CO है, ठीक है, और H2O है। तो अगर इसका नंबर बढ़ रहा है, जैसे मान लो यहां पर लिखा गया NH3 तो इस वाले केस में, मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं?
बाई ट्राई टेट्रा, है ना। इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, है ना, डाई। दो के लिए क्या यूज करेंगे, अगर यहाँ 2 लगा हो तो डाई या बाई, ठीक है। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अगर ऐसा मान लीजिए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है NH3 4, ऐसा कुछ आता है ना। इन सभी के लिए ट्राई टेट्रा पेंटा, जैसा आप ऑर्गेनिक में पढ़े हो, है ना, मोनोडेंटिक लिगेंड। लेकिन जिसमें जैसे एथिलीन डाइअमीन, तो अगर वो 2 लगा हुआ है तो 20, 3 लगा हुआ है तो ट्राइकिस, 4 लगा हुआ है तो टेट्राकिस। यहाँ एक बात आई मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसमें इसमें बच्चों नाम के जैसे ये क्या है, अमीन है ना। ध्यान दो, मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको मैं समझाने जाऊंगा। देखो ई वाले पॉइंट में ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा। ई वाले में ध्यान देने की जरूरत है। ये जो अगला पॉइंट है हमारा, इसको हम हैश लगा देते हैं, हैश लगा देते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ समझाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देखो, अगर मान लो लिखा गया है H2O6, तो हेक्सा एक्वा क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, AQUA। लेकिन बच्चों अगर लिखा गया है EN ट्वाइस, है ना, देखो यहां क्या जोड़ा गया, तो बिस एथिलीन डाइअमीन, इसके लिए क्या लिखते हैं, BR। देखो यहां पर सफिक्स में क्या है, यहां पर सफिक्स में है हेक्सा। लेकिन अगर मान लो 2, चलो 2 का एग्जांपल लें तो ज्यादा समझ में आएगा। दोनों तरफ 2, मान लो यहां लिखा हुआ है 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, AQUA, डाई एक्वा लिखेंगे। मान लो यहां भी देखो ये लिखा गया, तो यहां डाई नहीं लिखेंगे, यहां बिस लिखेंगे, बिस, फिर ब्रैकेट में डाई एथिलीन, है ना, डाई एथिलीन, डाइथिलीन डाइअमीन, है ना, डाइथिलीन डाइअमीन, और सॉरी एथिलीन डाइअमीन, है ना। क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ नेम में ये चीज आ गई, तो एथिलीन डाइअमीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइअमीन। तो देखो नाम में ही ये डाई वर्ड कहाँ आ जा रहा है, यानी यहाँ देखो, यहाँ पर DI हम बाहर से लगा रहे हैं, यहाँ देखो इसके अंदर ही ये DI लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा है। जैसे और देखो एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो लिखा गया H2O 20, है ना। मान लीजिए, मुझे लग रहा है कि समझ में एक से आया होगा, देख लो। देखो दूसरा भी एग्जांपल हम लिख करके आपको समझाते हैं, दूसरा भी एग्जांपल लिखते हैं। चलो यही एग्जांपल लेकर के दूसरा बनाते हैं। जैसे मान लो लिखा गया H2O3, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा, AQUA, है ना। इसके लिए देखो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, ट्राई यूज कर रहे हैं, यहाँ डाई यूज किया, यहाँ लेकिन क्या यूज करेंगे, मान लो लिखा गया है EN थ्राइस, है ना, ये क्या है, एथिलीन डाइअमीन, EN का मतलब एथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिस, TRIS, ट्रिस, ठीक है, ट्रिस, और फिर ब्रैकेट में एथिलीन डाइअमीन, डाई
अमीन। अभी समझ में आ जाएगी बात। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 मान लो ले लो, तो मान लो लिखा गया है H2O होल 4, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा एक्वा, TETRA, टेट्रा एक्वा, AQUA, टेट्रा एक्वा। यहाँ क्या लिखा गया है, टेट्रा, TETRA, टेट्रा। बहुत मोटी मोटी बातें, यहाँ टेट्रा किस लिखेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे मान लो लिखा गया है EN का 4 लगा दिया, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा किस, टेट्रा किस, टेट्रा किस, फिर ब्रैकेट में एथिलीन, एथिलीन डाई अमीन। मुझे लग रहा है इतने से बात आप समझ जाएंगे, इतने से ही काम बन जाता है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, तीसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया, तीसरा एग्जाम्पल लिया। मीन्स मोनोडेंटेट के केस में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब यूज होगा, और यहाँ पर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, है ना, तो ये वर्ड यूज होंगे। तो मेरे ख्याल से लिगेंड की नेमिंग के लिए, लिगेंड की नेमिंग अगर आपने सीख लिया है तो मेरे ख्याल से ये पूरा काम बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ और 1-2 रूल के साथ ये IUPAC नॉमेनक्लेचर समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट।